वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूंगी कि मेरा दूसरा चैनल है। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो इस चैनल को विजिट ना करें, बल्कि दूसरा चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड केयर को विजिट करें। और अगर आपकी डिलीवरी हो गई है, बहुत अच्छी तरह से डिलीवरी हो गई है, बेबी आपके साथ आ गया है, आपके पास आ गया है, और बेबी की केयर कैसे करनी है उसके लिए ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर आपकी हेल्प करेगा। पीरियड के चौथे दिनों के बाद जब अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो क्या आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी या फिर उस मंथ पे प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। हमारे पास दो तरह के कपल जवाब जरूर पूछते हैं। पहले वो कपल होते हैं जिनको प्रेगनेंसी चाहिए होती है, और कुछ कपल ऐसे भी होते हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है। तो उन दोनों ही लोगों के मन में ये सवाल होता है कि पीरियड्स के चौथे दिनों में अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो क्या प्रेगनेंसी रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी। तो इसका सटीक आंसर आज की इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को डिटेल में देखना जरूरी है, पूरी बातें समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार आप ऐसा करते हैं कि वीडियोस के अंदर आंसर दिए होते हैं लेकिन वही सेम क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हैं, मेल भी करते हैं, लेकिन उसका जवाब मैं इसी वजह से नहीं दे पाती हूँ क्योंकि उन सारे वीडियोस को मैंने कंपाइल फॉर्म में अच्छी तरह से उनके आंसर के रूप में वीडियोस बना के दिए हुए हैं। तो एक बार पेशेंसली वीडियो को जरूर सुने। आज की वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। पीरियड के जस्ट चौथे दिनों के बाद प्रेगनेंसी कई बार होती भी है और कई बार नहीं भी होती है। ये दोनों ही केसेस होते हैं, लेकिन इन दोनों केसेस को समझने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके हिसाब से ही आपकी प्रेगनेंसी तय होती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको शॉर्ट साइकिल होते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी नॉर्मल या फिर जिनको लॉन्ग साइकिल होते हैं। तो नॉर्मल अगर केसेस की बात की जाए तो 28 से 30 दिन को आइडियली माना जाता है कि महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट करती है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी लॉन्ग साइकिल जैसे 35 दिन 40 दिन पे पीरियड रिपीट करते हैं, लेकिन वो रेगुलर होते हैं तो उनका फिर से 40वें दिन या 35वें दिन फिर से उनकी साइकिल रिपीट होती है। तो ऐसे केस में जिनकी नॉर्मल उनकी जो पीरियड साइकिल है या फिर जिनकी लॉन्ग पीरियड साइकिल है, उन लोगों को ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, यानी कि उनकी प्रेगनेंसी चौथे दिन प्लानिंग करने के बाद नहीं रुकने वाली है। यानी कि जब 4th डे अगर आप ट्राई करते हैं, जस्ट आपका पीरियड का जब एंडिंग ही हो रहा होता है, क्योंकि जनरल केसेस में महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है वो करीब 3 से 5 दिन तक चलती है, और चौथे दिन पे अगर आप ट्राई करते हैं तो उस समय आप बहुत ही लाइट ब्लीडिंग में, या कई बार बहुत सारे लोगों की ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। तो 4th डे अगर आप ट्राई करते भी हैं तो उससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। कब नहीं रुकती है? जब अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो लेंथ है वो नॉर्मल है, यानी 28 से 30 दिन है, और जिनकी लॉन्ग साइकिल है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस कई ज़्यादा गुना बढ़ जाते हैं जिनकी शॉर्ट साइकिल होती है। शॉर्ट साइकिल वालों के लिए इसलिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि जब अगर आपकी 4th डे की बात की जाए तो उस टाइम पे जब अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो आपके बच्चेदानी की जो ओपनिंग है वो हल्की हल्की वहाँ पर खुलती ही है, क्योंकि जब अगर आपका पीरियड का ब्लड आउट होता है उस टाइम पे आपकी बच्चेदानी की ओपनिंग होती है, और उस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो मेल के जो सेल्स होते हैं उनको एक रास्ता मिलता है ताकि वो फेलोपियन ट्यूब तक अंदर पहुंच जाए। अब बात करते हैं शॉर्ट पीरियड साइकिल वालों की, यानी कि जिनको 28 दिन के पहले ही पीरियड रिपीट करते हैं, जैसे कि 24वें दिन, 25वें दिन, 26वें दिन जिनकी पीरियड साइकिल रिपीट करती है, उनके लिए 4th डे पे प्लानिंग करना फ्रूटफुल हो सकता है। उनका गर्भधारण होने के चांसेस बनते हैं। होता क्या है कि जब अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही होती है तो ब्लीडिंग जब होती है तो आपके बच्चेदानी की ओपनिंग होती है। बच्चेदानी की जब ओपनिंग होती है उस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो जो मेल के सेल्स होते हैं वो पहले ही फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचकर वो अवेलेबल होते हैं एग के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिनकी शॉर्ट साइकिल होती हैं उनके ओव्यूलेशन जल्दी होने के चांसेस बनते हैं। तो अगर 4th डे पे अगर आप ट्राई करते हैं तो उसके 2-3 दिन के बाद तक भी आपके जो मेल के सेल्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं। तो अगर 4th डे भी अगर आपने ट्राई किया और मान लीजिए कि 6th या 7th डे अगर आपका ओव्यूलेशन हो गया और मेल के सेल्स पहले से मौजूद हैं, तो आपके गर्भधारण होने के चांसेस बनते हैं। यानी कि दो तरह के लोग और दो तरह की चीज़ें यहाँ पर सामने आती है कि कुछ लोगों को जिनको प्रेगनेंसी चाहिए होती है वो चौथे दिन ट्राई ना करें, बशर्ते कि उनकी शॉर्ट साइकिल नहीं है। तो अगर लॉन्ग साइकिल है या नॉर्मल साइकिल है तो वो अपने ओव्यूलेशन डे में, यानी कि 12वें 13वें 14वें तारीख तक अगर वो ट्राई करते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बनते हैं। लेकिन जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए है और जिनको शॉर्ट साइकिल भी है, मतलब अगर उनको शॉर्ट साइकिल है और वो 4th डे ट्राई करते हैं तो वो 4th डे ट्राई ना करें, क्योंकि इस टाइम पे उनकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल साइकिल है,
आपके पीरियड साइकिल लॉन्ग चलती हैं तो 4th डे भी अगर आप ट्राई करते हैं और अगर आपको बेबी नहीं चाहिए तो ये सटीक टाइम है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी यहाँ पर नहीं रुक पाएगी। तो मेन आपकी कंक्लूजन में यह बता दूं कि जब भी अगर शरीर में ओवरीज में से अंडा रिलीज होता है तो उस टाइम पे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप मेल के संपर्क में रहें, ताकि आपका गर्भधारण काफ़ी आसानी से हो जाए, क्योंकि जो अंडा होता है वो सिर्फ 1 दिन तक ही जीवित रहता है। तो बस वही वो सटीक समय होता है ओव्यूलेशन का, जब अगर महिलाओं के शरीर से जब ओव्यूलेशन होता है तो उनके बच्चेदानी की भी ओपनिंग होती है, और बच्चेदानी की ओपनिंग होती है, उनके सर्विक्स ऐसे कुछ सिम्टम बताता है, उनका शरीर भी कुछ ऐसे सिम्टम बताता है, जिससे कि एक क्लियर कट अंदाज़ा लग जाता है कि ओवरीज में से अब अंडा रिलीज होने की बारी है, और इस टाइम पे ही प्लानिंग करने से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो अगर आप ओव्यूलेशन का सटीक समय जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक ड्रॉप कर दूंगी, जिससे कि आपका शरीर बता देता है कि अब अंडा रिलीज होने वाला है। तो जिस दिन अंडा रिलीज हो उसके 2 दिन पहले से और उसके 2-3 दिन के बाद तक भी आपको ट्राई ज़रूर करते रहना चाहिए, ताकि जब बच्चेदानी की ओपनिंग हो, जब अगर आपका अंडा रिलीज हो तो आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो सके। मुझे लगता है इस वीडियो में सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपकी प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गई है तो ट्विंस माय वर्ल्ड केयर चैनल देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।